Today we will study how to write chemical formulas. Okay, chemical formulas जो हमारे यूज़ होते हैं फर्दर बैलेंसिंग करने में इक्वेशन की, और फर्दर केमिकल फार्मूलाज बहुत यूज़ होते हैं हमारे, जो डायरेक्ट नेम से आइडेंटिफाई करते हैं, उनका हमें केमिकल फार्मूला फॉर्म करना होता है। उससे हम आगे केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं और उनको बैलेंस करते हैं। तो केमिकल फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट होता है आने। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेम्स एंड सिंबल ऑफ सम आयंस। ये इनके नेम्स और इनके सिंबल्स लर्न करने होते हैं। जैसे सोडियम, नेम ऑफ आयन सोडियम, सोडियम आयन, सिंबल क्या है Na पॉजिटिव। पॉजिटिव यहाँ पे क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव मीन्स इट इज ए कैटायन एंड इट लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन, इट लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन। इसने क्या करा? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना दिया किसी को, वहां से इसने फॉर्म किया आयन, दैट इज Na पॉजिटिव, और यू कैन से कैटायन, सोडियम कैटायन, सोडियम कैटायन फॉर्म हुआ। ऐसे ही पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम एक ही ग्रुप में लाई करते हैं, इसीलिए सोडियम की वैलेंसी, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2, 8 एंड 1। 1 इलेक्ट्रॉन ये इजीली लूज कर देता है, इसीलिए क्या फॉर्म करता है ये? Na पॉजिटिव, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाती है? 2, 8, जो कि क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। 8 लास्ट शेल में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रह जाती है, इसीलिए Na पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है। देन पोटेशियम K पॉजिटिव, सिल्वर Ag पॉजिटिव, कॉपर 1, कॉपर पॉजिटिव मीन्स कॉपर 1 का मतलब यहाँ पे क्या है? कॉपर इज एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, और यू कैन से 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है कॉपर, एक 1 और एक 2, मीन्स कॉपर इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे कॉपर क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो कॉपर 1 यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा है, कॉपर 1 मीन्स Cu+, और जब कॉपर 1 आयन, जो कॉपर 1 आयन होता है, इसके कंपाउंड्स को बोलते हैं हम Q+, एंड इसके जो कॉपर 2 पॉजिटिव के कंपाउंड्स होते हैं, ये होते हैं हमारे क्यूप्रिक। इनको क्यूप्रिक ऑक्साइड्स बोलेंगे, इनको Q+ ऑक्साइड बोलेंगे। जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पे फॉर्म होगा Cu2O, ये होगा Q+ ऑक्साइड, यहाँ पे होगा CuO, ये होगा क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो हमें ये शो एग्जाम में या क्वेश्चन में ये हमें शो करते हैं एज कॉपर 2 मेंशन करके। इट मीन्स कॉपर इज प्रेजेंट इन इट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो वहां पे कॉपर क्या +2 चार्ज शो करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग केमिकल फॉर्मूलाज बनते हैं। तो पहले ये हमें जनरल लर्न करने होते हैं कि सोडियम हमारा Na पॉजिटिव होता है, पोटेशियम पॉजिटिव, सिल्वर पॉजिटिव, एंड कॉपर इन फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर पॉजिटिव। ऐसे ही हाइड्रोजन, these are metals and these are non-metals. हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सारे हमारे क्या होते हैं? हाइड्रोजन पॉजिटिव, हाइड्राइड H नेगेटिव, क्लोराइड Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड Br नेगेटिव, आयोडाइड I नेगेटिव। I नेगेटिव मीन्स ये क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ये गेन करते हैं। ये क्या करते हैं? गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को। दैट्स वाई क्या फॉर्म होता है? Cl नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स एनायन, ये एनायन फॉर्म करते हैं। एनायन कब फॉर्म होता है? जब कोई भी एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जब क्या फॉर्म होता है? एनायन। और जब कोई भी एटम क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो वहां पे वो फॉर्म करता है कैटायन। तो ऐसे कैटायन्स और एनायंस फॉर्म होते हैं। ऐसे ही सेम मैग्नीशियम, ये मेटल्स है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन 2। सेम यहाँ पे आयरन एग्जिस्ट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +3। यहाँ पे देखो 2 मेंशन किया हुआ है। सेम कॉपर, जैसे जो अभी बताया था कॉपर 2, तो यहाँ पे कॉपर +2 में यहाँ पे आयरन 2 मेंशन है, तो आयरन 2+। ऐसे ही आयरन 3, देन आयरन 3+, एल्यूमिनियम 3+। सेम ये कॉमन होते हैं हमारे, जो हमारे रिएक्शंस में यूज होते हैं मोस्टली। मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव। मीन्स क्या करते हैं? ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इजिली लूज करते हैं, और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इजिली लूज करते हैं, और ये इनकी क्या होती है? वैलेंसी होती है। ये इनसे रिएक्ट करते हैं, मीन्स या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके आयंस बनाते हैं,
तो ये इनकी स्पेसिफिक होती है कि मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में ही प्रेजेंट होता है एज अ आयन। ऐसे एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव एंड आयरन Fe3 पॉजिटिव। सेम ऑक्साइड जब हम किसी की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं उसको क्या वहां पे क्या ऑक्साइड फॉर्म होता है, तो ऑक्साइड के ऊपर चार्ज होता है 2 नेगेटिव। ऐसे ही सल्फाइड के ऊपर भी 2 नेगेटिव, मीन्स ये क्या है एनायंस। दीज आर कैटायंस एंड दीज आर एनायंस। हाइड्रोजन H पॉजिटिव एंड इन केस ऑफ H नेगेटिव देन इट्स नेम इज हाइड्राइड। हाइड्राइड क्या होता है हमारा H नेगेटिव एंड सिंपल हाइड्रोजन इज H पॉजिटिव। ऐसे ही नाइट्राइड इज N3 नेगेटिव, दैट इज नाइट्राइड सॉरी। नेक्स्ट अमोनियम दीज आर पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस मीन्स जिसमें एक से ज्यादा क्या होते हैं एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस। जैसे अमोनियम का फॉर्मूला है NH4 पॉजिटिव, मीन्स नाइट्रोजन एंड 4 एटम्स किसके प्रेजेंट है हाइड्रोजन के, और चार्ज क्या है पॉजिटिव। ऐसे ही हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव। नाइट्रेट NO3 नेगेटिव। नाइट्रेट भी बहुत यूज होता है, आगे हमारे कंपाउंड्स बनते हैं, सिल्वर नाइट्रेट हो गया। तो ऐसे सिल्वर नाइट्रेट में एक इसकी सिल्वर देखो, सिल्वर यहाँ पे क्या है सिल्वर की वैलेंसी और चार्ज Ag पॉजिटिव, तो Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, तो इनके साथ कॉम्बिनेशन होता है, कंबाइन करके क्या बनाते हैं फॉर्मूलाज बनाते हैं, केमिकल फॉर्मूलाज। हाइड्रोजन कार्बोनेट इज H3O नेगेटिव। देन कार्बोनेट इज CO3 2 नेगेटिव। कार्बोनेट से ही हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होता है। यहाँ पे कार्बोनेट CO3 नेगेटिव, यहाँ पे इसका एक चार्ज कौन ऑक्यूपाई कर लेता है हाइड्रोजन, दैट्स वाई इसके ऊपर क्या होता है एक चार्ज होता है, इसके ऊपर 2 चार्ज होते हैं। सल्फाइट ITE देखो ITE सल्फाइट SO3 2 नेगेटिव एंड सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। मोस्ट कॉमन सल्फेट यूज होता है, सल्फाइट रेयर चांसेस में यूज होता है, बट ध्यान रखने होता है कि सल्फाइट ITE वाली स्पेलिंग में SO3 2 नेगेटिव होता है एंड सल्फेट में SO4 2 नेगेटिव। देन फॉस्फेट इज PO4 3 नेगेटिव। फॉस्फेट हैविंग PO4 3 नेगेटिव चार्ज। देखो 3 नेगेटिव चार्ज सिर्फ हमारे किस पे फॉस्फेट पे है और नाइट्राइड पे है 3 नेगेटिव। ओके, तो ये हमें क्या लर्न करने होते हैं, इनकी हेल्प से हम फॉर्मूलाज राइट करते हैं, ये फॉर्म करते हैं फॉर्मूलाज। देखो द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो वाइल राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूलाज के रूल्स बनाए हुए हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट, द वैलेंसीज और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। जो एंड में जो फॉर्मूला बनेगा उनके जो चार्जेस होंगे और जो वैलेंसीज होंगी वो हमें क्या करनी है बैलेंस करनी है। व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ए मेटल एंड ए नॉन मेटल, अगर एक कंपाउंड में एक मेटल पार्ट है और एक नॉन मेटल पार्ट है, देन द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट। तो उसमें क्या होगा, जो मेटल का नाम होगा वो हम फर्स्ट राइट करेंगे एंड देन नॉन मेटल आएगा। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, यहाँ पे कैल्शियम क्या है हमारा मेटल एंड ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, दैट्स व्हाई कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम को हमने पहले लिखा है और ऑक्साइड को हमने बाद में लिखा है। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड, सोडियम यहाँ पे क्या है हमारा मेटल एंड क्लोराइड यहाँ पे क्या है नॉन मेटल। आयरन सल्फाइड, आयरन हमारा मेटल, सल्फाइड हमारा नॉन मेटल। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर फिर से मेटल एंड ऑक्सीजन इज नॉन मेटल एटसेट्रा। वेयर ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर आर नॉन मेटल्स एंड आर रिटन ऑन द राइट। उनको कहाँ पे लिखा है राइट साइड पे लिखा है। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उनको राइट साइड पे लिखते हैं और इधर लिखे जाते हैं मेटल्स, यहां पे लिखे जाते हैं मेटल्स, दैट इज लेफ्ट साइड पे मेटल्स देन नॉन मेटल्स। In compounds formed with polyatomic ions, the number of ions present in the compound are indicated by enclosing the formula of ion in a bracket and writing the number of ions outside the bracket। क्या कह रहे हैं कि जो पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं उनमें जो नंबर होता है आयंस का कि उस कंपाउंड में कितने आयंस प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कैसे राइट करते हैं, उनको उस फॉर्मूला को ब्रैकेट में एनक्लोज करके जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं वो हम आउटसाइड द ब्रैकेट
राइट डाउन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल MgOH ट्वाइस मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड के जो आयंस है मीन्स हाइड्रोक्साइड के कितने आयंस है वो हमने कहाँ पे लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया उस आयन का एंड देन उसके पैरेंथेसिस में लिखा है। इन केस द नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस इज 1। अगर किसी केस में आयन का नंबर 1 है, द ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो उसमें क्या होता है, ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल NaOH, इसने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और एक एग्जाम्पल दिया इसने सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसने ये 2 एग्जाम्पल दिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला इसने, यहाँ पे देखो आयन सेम है, जो हमारा नॉन मेटल है वो सेम है। मैग्नीशियम ने जब हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड का जो आयंस का काउंट था, जो नंबर था वो कितना है 2। तो इसने हाइड्रोक्साइड आयन को ब्रैकेट में एनक्लोज किया और फिर ब्रैकेट के बाहर इसने उसका नंबर लिखा। ऐसे ही NaOH, यहाँ पे इसका नंबर कितना है 1, तो इसको ब्रैकेट में एनक्लोज करके 1 लिखने की सच कोई नीड नहीं होती। हम डायरेक्ट NaOH ऐसे लिख सकते हैं। इट इज अंडरस्टूड कि यहाँ पे OH का नंबर कितना है 1 और सोडियम का नंबर भी कितना है 1, तो 1 अंडरस्टूड होता है, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है एज सच। नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। अब हम लिखते हैं कैसे फॉर्मूलाज को बनाते हैं। द सिंपलेस्ट कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स। यहाँ पे एक टर्म आई है बाइनरी कंपाउंड्स। यहाँ पे बाइनरी कंपाउंड्स किनको बोला है, वो कंपाउंड्स जो किन से मिलके बने हैं, जो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलके बने हैं, उनको बोला है बाइनरी कंपाउंड्स। बाई मीन्स फॉर 2, जो 2 एलिमेंट से मिलके बनते हैं उनको बोला बाइनरी कंपाउंड्स। वैलेंसीज ऑफ सम आयंस आर गिवन इन टेबल। जो ये आयंस की वैलेंसीज है यहाँ पे दी हुई है गिवन टेबल के अंदर। यहाँ इसकी हेल्प से हम क्या फॉर्म करेंगे, फॉर्मूलाज। हमें वो टेबल लर्न होनी चाहिए। While writing the chemical formulas for compound, we write the constituent elements and their valencies as shown below। क्या कह रहे हैं कि केमिकल फॉर्मूलाज लिखने जब हम लिखेंगे तो हमें सबसे पहले एलिमेंट्स लिखने हैं, फिर उनकी वैलेंसीज लिखनी है। देन मस्ट क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। फिर हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है उनकी वैलेंसीज की। अब करते हैं, स्टार्ट विद फर्स्ट एग्जाम्पल, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड means hydrogen and chloride, hydrogen and this is chloride। यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है हमारी 1 एंड क्लोरीन की वैलेंसी 1। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 एंड क्लोरीन की वैलेंसी 1। देखो हाइड्रोजन 1 +1 एंड क्लोराइड -1, +1 एंड -1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है इनकी। तो 1 मीन्स क्या बना, H1Cl1। तो HH अभी जैसे बताया कि 1 लिखने की कोई नीड नहीं होती, तो इसको हम क्या लिखते हैं HCl। ये हमारा क्या बना, फॉर्मूला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यू कैन से हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन, फिर से हाइड्रोजन 1, सल्फाइड इज S, सल्फाइड हैविंग 2, सल्फाइड हैविंग वैलेंसी 2, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड वी गेट H2 एंड S1। फिर से वही कि 1 लिखने की तो कोई नीड नहीं होती हमें, तो सिंपल क्या फॉर्मूला बना हमारा, H2S, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट, थर्ड है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड मीन्स कार्बन एंड क्लोराइड। फिर से क्लोरीन, कार्बन की वैलेंसी 4, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कार्बन 1 एंड क्लोरीन 4, दैट इज CCl4, that is carbon chloride। For magnesium chloride, we write symbol of cation Mg2 positive first followed by symbol of anion, then their charges crisscrossed to get the formula। सिंपल क्या बोल रहा है अब इधर
कि हम मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्मूला जब फॉर्म कर रहे हैं तो वहां पे हम वी राइट सिंबल ऑफ कैटायंस, हम वहां पे कैटायन और एनायन का सिंबल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या ली थी, इनकी वैलेंसीज ली थी, ये हमने इनकी वैलेंसीज ली हैं, ये सिंबल थे हमारे। अब हम क्या लेके कर रहे हैं, कैटायंस एंड एनायन। अब हम कैटायन और एनायन लेके करते हैं। वहां पे हम देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज था, यहाँ पे हम चार्ज से भी कर सकते हैं और हम वैलेंसी से भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे वैलेंसी निकाले मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है 2, 8, 2 इसकी वैलेंसी है, तो हम वैलेंसी से भी कर सकते हैं या हम चार्ज से भी कर सकते हैं। अभी हमने पीछे टेबल में हमने चार्जेस लर्न किए हैं, तो हम डायरेक्ट चार्जेस से कर लेते हैं। मैग्नीशियम +2 चार्ज एंड क्लोरीन -1 चार्ज, then cross multiplication, what we get, magnesium 1 and chlorine 2, that is MgCl2, that is magnesium chloride. Thus in magnesium chloride there are 2 chloride ions for each magnesium ion, means एक मैग्नीशियम आयन के लिए 2 क्लोराइड आयन्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि क्या करते हैं ये अपने ऑक्टेट और वो कंप्लीट करते हैं। ये आप कि ये फॉर्मूलाज कैसे फॉर्म हुए, आयंस से कैसे फॉर्म हुए, ये आप नेक्स्ट 10th में करोगे। अभी सिंपल हम चार्जेस की हेल्प से फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं ये सीख रहे हैं इधर। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मस्ट बैलेंस ईच अदर एंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर मस्ट बी न्यूट्रल। तो क्या होता है, ये चार्ज क्या एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा न्यूट्रल होता है। दैट्स व्हाई हम पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर में शो नहीं करते, वो ऑलरेडी बैलेंस्ड होते हैं। तो स्ट्रक्चर मस्ट बी न्यूट्रल, स्ट्रक्चर क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। नोट दैट इन द फॉर्मूला द चार्जेस ऑन द आयंस आर नॉट इंडिकेटेड। क्या कह रहे हैं कि फॉर्मूलाज में जो चार्जेस होते हैं आयंस के, कि इसके ऊपर फिर से चार्जेस हैं, वो हम इंडिकेट नहीं करते। और एग्जांपल फर्दर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मीन्स एल्यूमिनियम एंड ऑक्साइड, ऑक्साइड का O, एल्यूमिनियम हैविंग चार्ज +3 and oxide 2 negative. After cross multiplication, aluminium 2 and oxygen 3, that is Al2O3, aluminium oxide. ऐसे हम स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज आवर कैल्शियम ऑक्साइड। फॉर्मूलाज फॉर्म करना बहुत इजी होता है जब हमें वैलेंसीज और चार्जेस का पता होता है, तो इसीलिए फॉर्मूलाज को फॉर्म करने से पहले हमें चार्जेस और वैलेंसीज क्या होती हैं याद करनी होती है। अब जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम का हमें पता है कैल्शियम इज 2 पॉजिटिव और यू कैन से +2 और 2 पॉजिटिव। ऑक्साइड का भी पता है हमें क्या होता है -2 होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गए, दोनों सेम दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो क्या फॉर्म होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर सेम चार्जेस होते हैं तो वहां पे वो कैंसिल आउट हो जाते हैं और वो बैलेंस करने के लिए दोनों नलीफाई हो जाते हैं। तो क्या फॉर्म होता है CaO। हेयर द वैलेंसीज ऑफ 2 एलिमेंट्स आर द सेम, यू में अराइव एट द फॉर्मूला CA2। अगर हम इसके अकॉर्डिंग करें तो हमें क्या फॉर्म होगा CA2O2, बट वी सिंप्लीफाई द फॉर्मूला एज CaO। ये हम सिंप्लीफाई कर देते और यू कैन से अगर हम रेशियो लें तो 2:1:1 तो हम ऐसे कर सकते हैं CaO। अगर हम रेशियो लेन किया इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि ये तो हमारा सेम अमाउंट है, तो 1:1 हम लिख सकते हैं, दैट इज CaO। और यू कैन से अगर सेम चार्ज होते तो वो क्या नलिफाई कर देते हैं एक दूसरे को और हमारा सेम कैंसिल आउट होकर सेम चार्ज, ये फॉर्मूला फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट इज सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम हैविंग सिंबल Na and charge 1+, नाइट्रेट हैविंग सिंबल NO3 and charge 1 नेगेटिव। फिर से सेम चार्ज आ रहा है तो हमारा फॉर्मूला क्या फॉर्म होगा NaNO3, दैट इज सोडियम नाइट्रेट। और नेम कैसे करते हैं इनको, सोडियम ये मेटल है, ये हमारा नॉन मेटल है।
मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। मीन्स मेटल्स आर कैटायंस एंड नॉन मेटल्स आर एनायंस। तो इसका नेम क्या है, सोडियम, एंड इसका नेम अभी हमने किया था पीछे नाइट्रेट। NO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। तो ऐसे नेम करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो कैल्शियम Ca2+ हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, OH सिंबल, सिंबल इज OH एंड वैलेंस इज, और यू कैन से चार्ज इज 1 नेगेटिव। क्या फॉर्म होगा, CaOH। अब ये इसका नंबर क्या है, 2, तो इसको ब्रैकेट में एनक्लोज करेंगे और फिर हम लिखेंगे 2। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे CaOH2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे हमारे पूरे OH मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन कितने हैं, 2, इसीलिए इसको ब्रैकेट में एनक्लोज करके हम 2 लिखते हैं ऐसे। नोट दैट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH twice एंड नॉट CaOH2। देखो सेम वही बोल रहे हैं कि ये होता है इसका फॉर्मूला, ये नहीं होता। वी यूज ब्रैकेट्स व्हेन वी हैव 2 और मोर ऑफ द सेम आयंस इन द फॉर्मूला। हम क्या यूज करते हैं, ब्रैकेट्स यूज करते हैं। हेयर द ब्रैकेट अराउंड OH विद अ सबस्क्रिप्ट 2 इंडिकेट्स दैट देयर आर 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स। क्या क्या इंडिकेट कर रहा है ये 2 कि यहाँ पे 2 हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट होते हैं और 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स ज्वाइन होते हैं किससे, एक कैल्शियम एटम से। इन अदर वर्ड्स देयर आर 2 एटम्स ईच ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 एटम हमारे ऑक्सीजन के हैं और 2 एटम हमारे हाइड्रोजन के हैं। अगर हम ये लिखते थे तो यहाँ पे क्या होता हमारा, 1 एटम ऑक्सीजन का और 2 एटम हाइड्रोजन के, जो कि क्या हो जाता, गलत। इसलिए हम ब्रैकेट यूज करते हैं। नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिंबल Na, कार्बोनेट CO3। सोडियम का 1 पॉजिटिव चार्ज एंड कार्बोनेट 2 नेगेटिव। देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट Na2 चार्ज। यहाँ पे हम साइंस हम शो नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि हम एंड में हमने फॉर्मूला न्यूट्रल रखना होता है। Na2 एंड CO3 1, CO3 1 हम ऐसा शो नहीं करते। तो ये क्या बन गया हमारा, सोडियम कार्बोनेट। एंड देन अमोनियम सल्फेट। क्या कह रहा है, इन द अबव एग्जाम्पल ब्रैकेट्स आर नॉट नीडेड इफ देयर इज ओनली 1 आयन प्रेजेंट। क्या कह रहा है, अब जैसे यहाँ पे ये पूरा एक हमारा था पोलिटोमिक आयन, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा के 1 नहीं लिखा, क्योंकि ब्रैकेट 1 के लिए क्या होता है, 1 के लिए हम यूज नहीं करते। तो इट इज ऑब्वियस ना कि ये हमारा 1 आयन प्रेजेंट है यहाँ पे। अगर 1 से ज्यादा अमाउंट होता है तो लिखते हैं हम। नेक्स्ट इज अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम इज NH4 पॉजिटिव, आंसर शो करने पॉजिटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे 1+ चार्ज है। एंड सल्फेट इज SO4, SO4 2 नेगेटिव। अब देखो, अब ये एज सच पॉलीएटॉमिक पहले से ही है और इसके तो इसको सबस्क्रिप्ट में यूज करेंगे। अब 2 मीन्स NH4 ब्रैकेट 2 देन SO4। अब इसको तो ब्रैकेट में करके 1 की कोई जरूरत है ही नहीं, ये अंडरस्टूड है ऑलरेडी कि ये 1 ही है। देखो NH4 2 एंड देन SO4, ये क्या बन गया हमारा, अमोनियम सल्फेट। अब क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द फॉर्मूला। फॉर्मूलाज लिखने हैं। फर्स्ट क्या है, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम एंड ऑक्साइड, सिंबल सोडियम, दिस इज ऑक्साइड। अब चार्जेस क्या है, 1+ 2-। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या फॉर्म होगा, Na2 एंड O, दैट इज Na2O। सेकेंड एल्यूमिनियम क्लोराइड,
एल्यूमिनियम का सिंबल Al, क्लोराइड का Cl। एल्यूमिनियम का चार्ज होता है 3+ एंड क्लोराइड -1 और 1-। मीन्स ये हमारा मेटल है और ये हमारा नॉन मेटल है। एक मेटल होगा, एक नॉन मेटल होगा। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी फाउंड AlCl3 that is aluminum chloride. Next is sodium sulfide। सोडियम का सिंबल Na, सल्फाइड का सिंबल S। सोडियम हैविंग 1+, सल्फाइड हैविंग 2-। क्या फॉर्म होगा? Na2S। फोर्थ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम +2, हाइड्रोक्साइड 1-। क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे हमारा? Mg1 एंड OH, तो ब्रैकेट एंड देन 2। OH ब्रैकेट एंड देन 2, क्योंकि OH एक पॉलीएटॉमिक आयन है, तो पॉलीएटॉमिक के साथ हम क्या ब्रैकेट में 2। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, इनका हमें नेम बताना है। फर्स्ट क्या है? Al2SO4 3। तो क्या है? पहले हम किसका नाम लिखते हैं? मेटल का, दैट इज एल्यूमिनियम, एंड दिस इज सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। सेकेंड CaCl2, दैट इज कैल्शियम for Ca, and this is chloride. Third, K2SO4. K is for potassium sulfate, फिर से वही SO4 सल्फेट। KNO3, that is potassium नाइट्रेट। देखो यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट कैसे फॉर्म हुआ? पोटेशियम की कितना चार्ज होता है? 1+ एंड नाइट्रेट पे होता है 1-, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्या बना? KNO3। यहाँ पे सल्फेट के ऊपर क्या होता है? -2 और एंड पोटेशियम +1, तो इसलिए K2SO4। CaCO3 कैसे बना? CaCO3 देखो, CaCO3, इसका 2+, इसका 2-, दोनों कैंसिल्स आउट होके क्या हो जाता है? CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत इजी है, बस एक बार आपको क्या चार्जेस और वैलेंसेस इनकी लर्न करनी है और उससे आप फिर फॉर्मूला फॉर्म हो कर सकते हो।